चाहते हैं हम ये स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी Daar is samen uit die मामला है वही इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो Dat doen we met gewoon. डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है जहाँ पर ये 20 दुकानें हैं और बताया जाता है कि जिस तरह से रेवेन्यू ऑफिशियल से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि एक ही है जो अभी चंडीगढ़ में मुकीम है और यहाँ पर उनकी ये मिल्कियत है और यहाँ पर ये 20 से 25 दुकानें भी अभी सील की जा रही हैं। चलती थी इसके हेको वनित वह मफलूज दुकानदार 1972 पे टैलेंट म्यूनसिपलिटी हंद वुनिक तम तो आज आए अचानक समझी यह क्या वाक़ क्या हेको वनित अगर बड़ कत करो क्या वनो कर गिरफ्तार है वलिव सारी दुकानदार ब्रोट तुम वनियो कत तुम 1972 पे यह अजिज कत कह तुम वो पॉसिबल यह ज्यादा हर एक दुकानदार के पास 2-2, 3-3 सेल्समैन है। इसके ऊपर आप देखो उनकी फैमिलियां हैं और खुद जो मालिक है उसकी फैमिली है, तो हमारी फैमिली क्या सड़कों पे आएगी? फिर एक बात बताए आप, ये तो गवर्नमेंट ये कहते हैं ये गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, ये किसी सिविल की लैंड है। ये सिविल कहाँ था तब से? 1972 से ये दुकानें आज तो नहीं बनी ना, 1972 में बने हैं दुकान। म्यूनसिपलिटी को रेंट देते हैं, इस वक्त 3000 रुपये रेंट है। हाँ रसीद है हमारे पास, डॉक्यूमेंट है हमारे पास। नोटिस तो पहले तहसीलदार ने भेजी थी, मुझसे मिल लो, हम गए थे, हमने उसको कहा। अब ये तो ध्यान नहीं है कितने दिन पहले की बात है। उस वक्त से हमारा 50 साल से 1972 से हम रेंट देते हैं म्यूनसिपलिटी को। हमारे पास रसीद मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, हमने क्या गुनाह किया है? तो आप देखिए, आप ये चीज देखिए, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास। हाँ बाज़ाब्ता रेंट हम देते हैं म्यूनसिपलिटी को। डॉक्यूमेंट एक चीज बताए, 1972 में जब ये दुकानें बने तब गन्ना सिंह बिल्डिंग यहाँ नहीं थी क्या? हाँ तब ये यहाँ रहते थे, तो तब नहीं देखा इन्होंने। देखिए मेरी बात सुनिए, किसी के पास 3 सेल्समैन है, किसी के पास 2 सेल्समैन है, किसी के पास 5 सेल्समैन है। ये तो सैकड़ों में लोग बनते हैं। आप देखो इस पे कितनी फैमिलियाँ चलती है, तो हमें क्या, हमें कल से लाल चौक में बैठना है? अगर हमारे साथ इतनी नाइंसाफी होगी तो क्या? इसलिए कि हम कश्मीरी है, इसलिए हमारे साथ ये नाइंसाफी है। 1972 से रेंट लेता है गवर्नमेंट हमसे, ये तो ज्यादती है। हम क्या कर सकते हैं? हम मफलूज है, दुकानदार बेचारा मफलूज है। हमारे को बैंक का कर्जा है, हमारे को लोगों का कर्जा है, व्यापारियों का कर्जा है। हमको क्या बच्चों की पढ़ाई नहीं करनी है क्या? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे? जरा आप भी बताएं, आप भी तो एक इंसान है। एलजी ने बोला है जी किसी को कोई, ये आप देखो ना, ये गैस बेचता है, इसके 200-300 रुपए दिन के बचते हैं, ये 9000 रुपए हो गए महीने के। ये बेचारे अपने घर चला रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार है, कहाँ जाएंगे? एलजी से इतनी रिक्वेस्ट है, आप इंटरवीन कीजिए। अगर अब इसका कोई और मालिकाना हुकूक किसी और का है, कम से कम उसको इंटरवीन हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। 100 लोग 200 फैमिलीज चल रही हैं, कैसे हो पाएगा? आप मुझे बोले एक फैमिली में 4-4 बंदे। तहसीलदार साहब आज आए, ये बोल रहे हैं सील करने। परसों हमको जो गंडा साहब के प्रीडिसेसर हैं, जो सक्सेसर हैं इसके, वो बोलते हैं जी चलो जी हम बैठ के बात करेंगे, किराएनामा करेंगे। कोई ये आप देखो ना 1972 लिखा हुआ है, खुद म्यूनसिपलिटी ने। आप देखो ना रेंट का रसीद है, 88 का भी है, ये 88 का रसीद है, 86 का ये देखिए। हम बाज़ाब्ता म्यूनसिपलिटी को रेंट देते हैं, हमने कौन सा जुर्म किया है? ये कब का रिसिप्ट है? आप देखो कब का है, 26/3/86। ये रिसिप्ट का जो डेट है वो 26/3/86 यानी कि 26/3/86 है। ये करंट है। नहीं मुझे
हमारी फैमिली फाका कशी पे मजबूर हो जाएंगे ना। तो आज अचानक से एक आदमी आ रहा है, वो कह रहा है कि वो वाला ज़मीन, वो जो गंडा सिंह बिल्डिंग है और ये ताज होटल, ये सारा मेरा है। सवाल पैदा होता है, दिस इज नथिंग टू डू विद द माइग्रेंट प्रॉपर्टी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। इस वक्त स्टेट की पॉलिसी ये है, जितनी भी स्टेट की लैंड है वो प्राइवेट लोगों से लेकर स्टेट को वापस दे दो। यहाँ अजीब मामला है कि भाई स्टेट की जो लैंड है ये प्राइवेट आदमी को दे दो। हाउ आयरनी इज दैट? मतलब इरिटेटिंग सिचुएशन है ये। इसलिए हमारी ये गुजारिश है, इसको फिर से देखो, डिमार्केशन में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये लैंड अगर एसएमसी से ले रही है, हमें किराया ले रही, क्यों ले रही है? अगर एस्टेट्स यहाँ जो कि टूरिज्म वो इसको बिल्डिंग बना रही है, कैसे बना रही है? क्या ये लोगों की जमीनों पे बना रही है? आज तक 50 साल में कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और 50 साल में ये जो आदमी क्लेम कर रहा है आज तक कहाँ था? इसके दादा, इसके बाप, इसके वाल, इसके बाप, इतनी पूरी फैमिली थी यहाँ रहती थी। 50 साल में वो यहाँ रहते थे, 1990 तक यहाँ रहते थे, तब भी नोटिस नहीं मिला। बस ये परसों से ही कहानी चल रही है, बस भी 2 दिन में 25 जनवरी शाम को ऑलमोस्ट 5 बजे हमको एक नोटिस आ रही है, यू हैव टू इविक्ट विद इन 2 डेज। इससे यार से अपने बुलाया, ये करो कि आप कुछ एसएमसी से लिख के ले आओ। तो देखो हमने एसएमसी से लिख के लिया, मैंने यहाँ डेट नजदीक हुई और कोई, आई थिंक इट्स इन 50 डेज बिफोर वो डेट है। उसमें अत्थर साहब जो कमिश्नर साहब है, उन्होंने साफ लिखा, उन्होंने लिखा कि वी हैव बीन टेकिंग रेंटल्स फ्रॉम दीस शॉप्स सिंस 1970, इट्स क्लियरली रिटन दैट। तो 1970 से जब हम किराया ले रहे हैं, तो जो लैंड किसका है, क्या है, वो आपस में बैठ के 2 डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसएमसी डिपार्टमेंट बैठ के बात करें। 24 तो शॉप्स हैं, हर किसी के पास कम से कम 3 तो सेल्समैन है। अच्छा आप ये देखिए, बड़ी दुकानें नहीं है तो लाल चौक में, आफ्ताब मार्केट में, लेकिन सब जो है या तो मैकेनिक है, छोटे छोटे मोबाइल मैकेनिक्स है वगैरह है। कोई 5,000 10,000 रुपये महीने का कमाता है, 10 यही हमारी इनकम है और पूरे महीने की ये इनकम होती है। तो अगर आप 24 फैमिलीज, 24 शॉप्स मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हुए? तो वो ऑलमोस्ट 75 होते हैं। उसके बाद उनकी मल्टीपल उनकी फैमिली सारी इस पे पलती हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा नुकसान है। मेन लाल चौक में लोगों के पेट पे लात मारना, और वो भी वो जो 50 साल से वहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के बैंक के लोन्स हैं, बहुत सारे लोगों के जो व्यापारी बाहर हैं, दिल्ली वगैरह में हैं, उनसे माल लेते हैं, उनके कर्जे हैं। अच्छा किन्होंने किसी को डेब्ट में दिया है, क्रेडिट दिया है, माल दिया है, उनके हैं। तो बहुत सारी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। 25 जनवरी शाम को एक नोटिस ही मिल रही है, यू विल बी इविक्टेड इन 2 डेज। 4 जनवरी आ रहा है, उसके बाद आप देखिए बर्फ है वगैरह है, यानी कोई काम हमको और नहीं दिया जा रहा है। बस यू हैव टू इविक्ट इन 2 डेज। आज आ रहे हैं और बंद कर रहे हैं। इसके बाद हमारा स्टेप तो है, हम तो हायर अथॉरिटीज से, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको इन्वॉल्व इसमें करना है। ड्यूकाम साहब सारे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो और ये देखें कि ये स्टेट पॉलिसी के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब की क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, भाई जितना भी लैंड स्टेट का है वो लोगों से वापस रिट्रीव करो। यहाँ से ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है कि जो ऑलरेडी स्टेट के पास है, इतना सा जेएंड के स्टेट के पास, ये टूरिज्म के पास, ये एसएमसी से के पास, इन तीनों से लेके वापस ले जाओ और एक कॉमन आदमी, एक नॉर्मल आदमी को दे दो आप, जो कहीं से आ रहा है, जो 50 साल में कहीं नहीं था। बिल्कुल गवर्नर साहब ने उसके नीचे लिखा है, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स दे विल नॉट बी डन एनी हार्म। और जितनी भी छोटे हैं, एग्रीकल्चर है, 15 मरले किसी की जमीन वगैरह है, उनको तो नहीं किया जाएगा। वो तो फिर भी वही केस है ना जो स्टेट लैंड का है। आप समझ लीजिए मेरी बात, ये स्टेट के ही पास है, हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं दे रहे, ये स्टेट के पास है ये, और स्टेट अपना ही जमीन उठा के। अब देखिए जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए हम रेवेन्यू देते हैं साल का एसएमसी को, नुकसान किसको हुआ? गवर्नमेंट को कि हमको? एसएमसी को नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू उनका नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही नहीं मेरे जेब में से पैसे निकालो, ये प्राइवेट आदमी को दे रहे हो। सो दीज 2 पॉलिसीज आर कंट्राडिक्टिंग। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द हियर प्रॉब्लम, समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। इसको सब लुक मैटर करो। सर हमारा कोई और सोर्स नहीं है, हमारी यही दुकानें हैं। बल्कि मेरी दुकान पे जो काम करने वाले बंदे हैं, कोई 5,000 रुपये लेता है, कोई 6,000 रुपये लेता है, तो उनका भी यही सोर्स है घर का। हमारा कोई सोर्स नहीं है। हमको तो या तो सड़क पे बैठना है या अल्लाह बचाए किसी और से मदद मांगनी है। हमारा कोई और सोर्स नहीं। ये सारा बंद हो गया, ये सारा कारखाना सबको, हालांकि सबको पता है इतने सालों से। आप किसी बच्चे से पूछो, मशहूर है ये आफ्ताब मार्केट, ये फेमस है 3 नेम से। देखो जो एसएमसी में नाम दर्ज है ना, उसको कहते हैं बडशाह अहाता, लेकिन जो टूरिज्म में उसको कहते हैं इनसाइड बडशाह होटल। और जो हमारे पास यहाँ मशहूर फेमस है वो है आफ्ताब मार्केट, क्योंकि आफ्ताब की प्रेस यहाँ निकलती है। इसलिए अगर आप भी छोटे जवान हैं, आप अपने दादा दादा से पूछो कि क्या यहाँ जो मार्केट थी कब से? आफ्ताब मार्केट, अच्छा वो तो हम सालों से जानते हैं। अगर इस वक्त ये दुकान उठा देना, पीछे से एक वॉल निकलेगी जिसपे उस वक्त भी ऐसे वो क्या कहते हैं इनका निकलता था एडवर्टीज, भाई हमारे बच्चे हैं इनको फीड करो, उनका होता है ना हेल्थ वालों का, वो यहाँ होती थी।
उस वक्त इन्होंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं उठाई, उस वक्त उन्होंने कोई चैलेंज नहीं उठाया, हालांकि ये रहते थे। लेकिन आज 50 साल बाद क्या बुनियाद बना के आ रहे हैं? 70 साल ऑलमोस्ट 1960s में ये ताज बदशाह होटल, 1972 में हम, आज किस बुनियाद पे बंद हो रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा है।